हमारे माता और पिता है। इस विशाल विश्व के सृजन करता, इस जीवन और जगत के धारण पोषण करता है। वे भगवान हमारी माता के गर्भ में हमारे इस श्रेष्ठ मानव देह का निर्माण करते हैं और निरंतर प्राण वायु के द्वारा हम प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। इन क्षणों में भी हम उन्हीं प्राण पिता की कृपा से यहाँ बैठे हुए स्वयं को, जीवन को, जगत को अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। आइए उन महान विधाता के निज नाम ओम का स्मरण करते हुए भगवान का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, संसार में इस अवसर के लिए। पावन भाव को हृदय में रखते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर दर्शन करें और पूरे मुखमंडल का भूषण स्त्रियों से स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलें और भीतर से बाहर आए। उपस्थित मातृशक्ति और महानुभाव, हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें संसार में परमात्मा की सर्वोत्तम कृति मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। हमारा परम सौभाग्य है कि हम ज्ञान के मार्ग से, आत्म उत्थान के मार्ग से, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग से जुड़े हुए हैं। हमारा उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हम परमात्मा के वाणी वेदों के मार्ग से, ऋषि मुनियों के द्वारा जिस पर अनुसंधान किया गया, ऋषि मुनियों के द्वारा जिसको अपने जीवन में जीकर परखा गया, समाधि के द्वारा जिस वाणी का साक्षात्कार किया गया, उस वास्तविक यथार्थ वाणी वेदों के मार्ग पर हमें चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें ये मार्ग मिला है, लेकिन हम इस मार्ग को पाकर भी अपने पूर्वजों ने जिस विश्वास के साथ में ईश्वर को जाना, ईश्वर को अनुभव किया और ईश्वर की आज्ञा का जीवन में पालन किया और पालन करके अपने जीवन को, परिवार को और अपने समाज और अपने राष्ट्र को महान बनाया, तदनुसार हम अपने जीवन में अपना निर्माण कर नहीं पा रहे हैं। हम उस सच्चाई के रास्ते पर चल नहीं पा रहे हैं। हम वैसा अनुभव कर नहीं पा रहे हैं। हम उस स्तर तक अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम ईश्वर को सब मानते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को हम में से सब नहीं जानते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमारी सारी जो जीवन के सुधार की जो प्रक्रिया है,
वो ईश्वर से जुड़ी हुई है और उनकी चर्चा में धीरे धीरे आगे इस वार्षिक उत्सव की अगली सभाओं में भी क्रमशः करता चलूंगा। लेकिन सबसे मूल जो है वो ईश्वर है। तो ईश्वर को पहले हम समझेंगे और ईश्वर को समझ करके फिर ईश्वर का जो आदेश है, वेदादेश है हम मनुष्यों के लिए कि अपने को ये जीवन जीना कैसे चाहिए, उस बात को हम समझेंगे। तो कुछ मोटी मोटी बातें जिनसे शायद आप सहमत हो जाएंगे, तो फिर मैं आगे की चर्चा आपको अनुरोध करता हुआ चलूंगा। ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड है, इसको देख करके हमें कुछ अनुभव होता है, कुछ ज्ञान होता है, कुछ समझ में आता है। क्या समझ में आता है कि ये जो संसार में महान वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को मनुष्य तो नहीं बना सकता, इन वस्तुओं को मानव नहीं बना सकता। मानव की जो क्षमता है, मानव की जो आयु है, मानव की जो बुद्धि है, मानव की जो दूरदर्शिता है, वो इतनी व्यापक, वो इतनी पूर्ण, वो इतनी दोष रहित नहीं है, त्रुटि रहित नहीं है कि मानव ऐसी चीजों को बना दे। तो हम सहज ही इस संसार को देखकर, उगते हुए सूर्य को देख करके, अस्ताचल को जाते हुए सूर्य को देख करके, रात्रि में उदित होते हुए चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा की घटती हुई कलाओं को और बढ़ती हुई कलाओं को देख करके, पूर्णिमा के चांद और अमावस्या के चांद को देख करके अंदर ही अंदर ये फील करते हैं, अंदर ही अंदर बुद्धि में हमारे ये समझ में आता है कि कोई ऐसी शक्ति है जिसने इन सबको व्यवस्थित कर रखा है, व्यवस्थित कर रखा है। और भी जब हम अपने जीवन पर और इस जगत पर दृष्टि डालते हैं और विचार करने लग जाते हैं, देखो अधिकांश मनुष्य तो विचार ही नहीं करते, और विचार करते हैं तो किसके बारे में करते हैं? अपने रोजमर्रा के जीवन के बारे में, अपनी उदर पूर्ति के बारे में, अपने शान और शौकत के बारे में, अपने घर परिवार के भरण पोषण के बारे में, अपनी सांसारिक जरूरतों के बारे में, या अपने इंद्रियों के सुखों के बारे में साधारण मनुष्य विचार करता है। लेकिन कुछ जो विशेष मनुष्य रहते हैं, वो इन चीजों से ऊपर उठकर इस जीवन के बारे में सोचते हैं, इस जगत के बारे में सोचते हैं, इस ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी के अंदर के नाना प्रकार के खनिजों के बारे में, वो सोने के बारे में, वो चांदी के बारे में, वो तांबा के बारे में, वो पीतल के बारे में, वो लोहे के बारे में, वो प्लास्टिक के बारे में, वो कांसे के बारे में, वो शीशा के बारे में सोचता है कि इन सब चीजों को देख करके वो सोचता है कि कोई ऐसा है जिसको मनुष्य की जरूरत का पहले से पता है। क्या कहा मैंने? जिसको मानव की जरूरत का पहले से ही मालूम है। कोई ऐसा है, कोई ऐसा है जो मादा के गर्भ में शिशु का जीवन का निर्माण करता हुआ ये जानता है कि उस गर्भ में जिस जीव का वो निर्माण कर रहा है, मनुष्य के बच्चे का, पशु के बच्चे का, पक्षी के बच्चे का, कृमि कीट के बच्चे का, तो उसको पता है कि उसको इस मेरे संसार का लाभ उठाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। वो पहले से इन चीजों को देखता है। ये बिटिया को बाहर ले जाएगा तो वो पहले से सोचता है, विचार करता है, क्या करता है। देखिए, गर्भ से जब एक बच्चा बाहर निकलता है, जन्म लेता है, तो सबसे पहले उसकी दाई माई उस बच्चे को देखती है, उस बच्चे पर सोचती है। यहीं से सृष्टि का अध्ययन आरंभ होता है, यहीं से सृष्टि का
विचार प्रारंभ होता है। क्या विचार प्रारंभ होता है? वो माता उस बच्चे की आंखों को देखती है। मैं बहुत सरल तरीके से आपको अध्यात्म समझा रहा हूं, ईश्वर तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल सरल। आपने वेद पढ़े हो, उपनिषद पढ़े हो, दर्शन पढ़े हो, आपने संस्कृत पढ़ी हो, आपने किताबों का स्वाध्याय किया हो न किया हो, मैं उससे भी नीचे के लेवल से आपको बात समझा रहा हूं ताकि आराम से आपके दिलो दिमाग में ये बातें उतर जाए, आपके समझ में आ जाए, आपको संदेह और शंका न हो। तो जब सबसे पहले माता उस बच्चे की आंखों को देखती है तो क्या महसूस करती है, क्या प्रश्न उठता है? वो आंखों की आवश्यकता क्या है? संसार में उस बच्चे को आंखों की आवश्यकता है। मनुष्य का बच्चा हो, पशु का बच्चा हो, पक्षी का बच्चा हो, कीड़ा मकोड़ा हो, उसको आंखों की आवश्यकता है, आवश्यकता है। अच्छा, उसकी आंखें दिखाने का काम कब करती है? जब सूर्य हो। अगर सूर्य नहीं होगा तो क्या आंखें दिखा पाएगी? नहीं दिखा पाएगी ना। आप कहेंगे लाइट जला लेंगे, लेकिन लाइट का तो आविष्कार करना पड़ा ना। लाइट का आविष्कार कब हुआ? जब संसार में सूरज हुआ, जब संसार में उजाला हुआ। उजाला हुआ तभी तो आंखों ने दुनिया को देखा, तभी तो मानव ने विचार करना शुरू किया, तभी तो मानव ने आविष्कार करना शुरू किया। पहली बात, जिसने आंखें बनाई है उसने पहले से ही आंखें किस लिए बनाई है उसका उद्देश्य तय आंखों से स्पष्ट होती है। अब उसके बाद में दूसरी चीज आती है, कान है। हम कानों को अनुभव करते हैं। कानों से क्या करते हैं? हम आवाज सुनते हैं। कानों से क्या करते हैं? हम ध्वनि सुनते हैं। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ में, एक प्राणी का दूसरे प्राणी के साथ में संबंध किस चीज से होता है? एक के हृदय की बात को, एक की वाणी की बात को दूसरा प्राणी कैसे समझता है? कानों के द्वारा ही समझता है। ठीक है। अच्छा, कानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि जिसने कान बनाए हैं उसने वाणी भी बनाई है। अगर कान नहीं बनाता तो वाणी का व्यर्थ हो जाता बनाना। ठीक है। और वाणी बनाई है और कान नहीं बनाता तो वाणी का बनाना व्यर्थ हो जाता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कान बनाने वाले ने वाणी भी बनाई है। वाणी की सार्थकता कानून से है, कानून की सार्थकता वाणी से है। बात समझ में आ रही है? माता के गर्भ में ये आंख और ये कान माता ने बनाई है। ये मेरी और मातृशक्ति बैठी हुई है, मेरी माताएं बैठी हैं, इनके सबके बाल बच्चे हैं। हाँ जी, आपने बनाए अपने बच्चों के। जब आपने अपने बच्चों के शरीर के अंग गर्भ में नहीं बनाया तो फिर गौ माता ने भी अपने बछड़े के कान आंख अपने गर्भ में नहीं बनाया। वो तो पशु माता है। हमारी माताएं तो मनुष्य माताएं हैं। मनुष्यों में तो ज्यादा ज्ञान होता है भाई पशुओं से। तो सीधा सीधा क्या समझ में आता है कि भाई हमने तो नहीं बनाया, तो भाई गौ माता ने भी अपने बछड़े की आंख कान शरीर के अंग नहीं बनाए। ये दो उदाहरणों से आप सारी बात समझ लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़िए तो फिर पक्षी मादा है, उसने भी अपने बच्चों के नहीं बनाए। तो फिर जो दूसरी माता है, पक्षियों के बाद में कृमि कीट पतंगों की जो माता है, उन्होंने भी नहीं बनाए। सांप ने भी अपने शरीर में बनने वाले जो अंडे हैं, मिर्गी ने भी जो अपने शरीर में बनने वाले जो अंडे हैं, उन अंडों के अंदर चूजे नहीं बनाए, तो बच्चे नहीं बनाए। और वो तो बाहर ही आ जाता है उसके गर्भ से। देखो उस माँ का उस अंडे के साथ में कोई कनेक्ट संबंध है कि उसके हाथ घुसते हो अंडे के अंदर। और कच्चा अंडा रहता है, इसको तोड़ के देखोगे तो लिक्विड एक पानी निकलता है। और वो माँ उस पानी उस अंडे से टच होती है, धीरे धीरे उस पानी के अंदर एक बच्चा बन जाता है, जिसके आंख भी है मेरी माताओं, कान भी है, जिसके चोंच भी है, जिसके पंजे भी है, जिसके पाँव भी है, जो बोलता भी है, उसकी माँ समझती भी है। समझ रहे हो ना आप? समझ, मुर्गी ने कुछ किया, कुछ नहीं किया ना। मेरी माँ ने मेरे को बनाने में कुछ किया, नहीं किया ना।
अगर माँ ये कहे कि बेटा मैंने शरीर में तुझे धारण किया, लेकिन ये शरीर में धारण किया, ये शरीर क्या माँ ने बनाया? नहीं बनाया ना। क्या शरीर माँ ने बनाया? नहीं बनाया। ये बड़ी सरल बात है, आपके आराम से समझ में नहीं बनाया। अब आगे बढ़िए। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर, माता के शरीर के अंदर, उसके गर्भ के अंदर बच्चे के शरीर का निर्माण होता है, और वो निर्माण वो खुद नहीं करती है। मनुष्य माता नहीं करती है, पशु माता नहीं करती है, पक्षी माता नहीं करती है, कृमि कीट पतंग की माता नहीं करती है। ऐसे ही ये जो पेड़ पौधे हैं, इनमें भी नर्मदा भी होते हैं, इनके भी बीज होते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से हम अपने संतान के शरीर का निर्माण नहीं करते, जिस प्रकार से हम अपने संतान के शरीर के अंग प्रत्यंगों का निर्माण नहीं करते, वैसे ही ये वृक्ष, ये पेड़ पौधे हैं, इनमें भी आत्माएं आती है बीजों के अंदर, आत्मा आती है बीज के अंदर, और फिर बीज का विकास होना शुरू होता है। तो ठीक जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को नहीं बनाते, उसी प्रकार से इन पेड़ पौधों पर जो फल लगते हैं, जो फूल लगते हैं, जो इनके पत्ते निकलते हैं, जो इनकी शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं, उनको भी ये भी नहीं बनाते, ये भी नहीं बनाते। कौन बनाता है? जिसने सूरज बनाया। आंखें जिसने बनाई उसने सूरज बनाया है, क्योंकि आंखों की सार्थकता कब है बोलो? सूरज के होने से। इसका क्या मतलब हुआ? आंख बनाने वाला ही सूरज को बनाने वाला है, आंख बनाने वाला ही सूरज को बनाने वाला है, आंख को बनाने वाला ही चंद्रमा को बनाने वाला है, और कान को बनाने वाला ही दिशाओं को बनाने वाला है, और वाणी को बनाने वाला ही कानों को बनाने वाला है। अच्छा, ये बताओ, पाँव की आवश्यकता क्या है? चलना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। अगर पाँव नहीं होते तो क्या पहुंच जाते एक जगह से दूसरी जगह? नहीं पहुंचते। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज है जहां आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, वो चीज क्या है? पृथ्वी है। अच्छा, मनुष्य के शरीर में किस किस चीज की जरूरत है? भूख लगती है, हर प्राणी को लगती है। गाय के बछड़े का कल मैं उदाहरण दे रहा था आज सुबह आपको, कि वो गर्भ से जैसे ही बाहर आता है और वो बच्चा दौड़ा माँ के स्तन की ओर दौड़ता है और दौड़ करके दूध पीने लगता है। इस बच्चे को किसने ज्ञान दिया कि तुझे भूख लगेगी ना, उस क्षुधा की निवृत्ति तुझे अपने माँ के स्तनों से दूध पीकर करनी है? हाँ जी, किसने ज्ञान दिया? ईश्वर ने ज्ञान देकर वे जाने तुझे भूख लगेगी, तुझे अपनी भूख की निवृत्ति कैसे करनी है, अपनी भूख को शांत, अपनी क्षुधा को, अपनी भूख को कैसे मिटाना है। तो भगवान ने ज्ञान दिया, तो गर्भ से बाहर जाएगा। जैसे कोई सोकर बच्चा जागता है, हम सोकर जाते हैं और सारा ज्ञान हमारे साथ में आता है। दर्शन कार्य करते हैं महर्षि कपिल, उनका जन्म हुआ, वो जन्म से ही ज्ञान के साथ पैदा हुए थे। जैसे किसी बच्चे को पिछले जन्म की स्मृति आ जाती है, पूरी की पूरी याद आ जाती है, और वो बच्चा जैसे ही वाणी से बोलने लगता है, पीछे जन्मों के बात बताता है, और सारा हम जाकर तहकीकात करके प्रमाणित कर लेते हैं कि ये वही बच्चा है जो पिछले जन्म में वहां था, उनका बेटा, उनका पति, उनका भाई, उनका पिता था। ये वही है, पिछले जन्म में वहां जन्मा था, इस जन्म में यहाँ जन्म गया, शरीर बदला है, लेकिन इसकी आत्मा वही है। आत्मा एक ही है, आत्मा मरी नहीं, बस शरीर बदला, शरीर मरा है। ये सरलता से हमें समझ में आता है, सरलता से समझ में आ रहा है। तो गाय के बछड़े की क्षुधा की निवृत्ति, गाय के बछड़े को जो ज्ञान भगवान देता है, जैसे गाय के बछड़े को दिया, ऐसे ही भेड़ बकरी के बछड़े को, उसके बच्चे को दिया, ऐसे ही पशु पक्षियों के बच्चे को दिया। इनको स्वाभाविक ज्ञान होता है कि जन्म के साथ में ही ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग जाते हैं। बैया का बच्चा पैदा होता है, गुरैया का बच्चा पैदा होता है, क्या उसकी माँ उससे घोंसला बनाना सिखाती है? नहीं, वो ज्ञान के साथ नहीं आता है।
और वो बच्चा घोंसला अपना बनाता है। पशु के बच्चे को पानी में डाल दो, वो अपने आप तैरने लगता है, सिखाना नहीं पड़ता। और आदमी के बच्चे को डालोगे तो बताओ डूब के मर जाएगा। क्योंकि आदमी का जो बच्चा है उसको ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान को बोलते हैं नैमित्तिक ज्ञान। क्या बोलते हैं? नैमित्तिक, यानी वो निमित्त से, किसी माध्यम से आता है, दूसरे से आता है। अच्छा, ये आपका जो बच्चा है, ये जन्म देने वाली को माँ कहना कब से सीखता है? जब जन्म देने वाली इसको बताती है। अच्छा, ये बच्चा सूरज को सूरज कहना कब सीखता है? जब जन्म देने वाले माँ बाप इसको आकाश में उजाला करने वाले उस पदार्थ को सूरज कहना सिखाते हैं। अच्छा, चूल्हे के अंदर जो आग जलाती है, जिस पर भोजन पकाते हैं, इस बच्चे को उसको अग्नि कहना कौन सिखाता है? बताओ, कौन सिखाता है? आप बोलते जाओ, मैं ऐसे रास्ते से आपको लेकर चलूंगा, आपको बिल्कुल अड़चन नहीं होगी और आप सरलता से भगवान को समझ जाओगे। कौन सिखाता है? माँ बताती है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जिस पर हम रहते हैं इसको धरती कहते हैं, जिसको पीते हैं उसको पानी कहते हैं, जिनसे देखते हैं उनको आंख कहते हैं, जिससे चबाते हैं उनको दांत कहते हैं। ये सब कौन सिखाता है बच्चे को? माँ सिखाती है। अच्छा, इस माँ को किसने सिखाया था? उसकी माँ ने। और उसकी माँ को किसने सिखाया था? और उसकी माँ को, और उसकी माँ को। तो कहाँ तक चलेंगे प्रधान जी? उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ करते करते जो सबकी माँ तक चलेंगे, अंत में चलेंगे ना, अंत में चलेंगे। तो उस अंत में जो वो माँ थी, जिसको किसी माँ ने नहीं, परम माँ ने बनाया, परम पिता ने बनाया। किसने बनाया? जिसने गर्भ में इस बच्चे का शरीर बनाया, उसने ही हर स्त्री को, जो एक की माँ, दूसरे की माँ, उसकी माँ, उसकी माँ थी, जो उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता था, जो सबका पिता था, उसको हम क्या बोलते हैं? परम पिता। क्या बोलते हैं? परम पिता। जो सबका पिता था उसको हम बोलते हैं परम पिता। ठीक है। उसने शुरुआत में शरीर बनाया, और वो शरीर ऐसा बनाया कि उस शरीर से फिर आगे शरीर, उस शरीर से फिर आगे शरीर, सिस्टम शरीरों में ऐसा बना दिया। शुरुआत में जो संसार में स्त्री पुरुष और बाकी सब प्राणी पैदा हुए, उसको क्या बोलते हैं? अमैथुनी सृष्टि। क्या बोलते हैं? अमैथुनी। मैथुन का मतलब दो, जो नर और मादा है वो मिलकर एक प्रक्रिया करते हैं, जिसका ज्ञान भगवान उनको स्वाभाविक देता है, स्वाभाविक देता है। आपने पशु और पक्षी को बच्चा पैदा कैसे करना है ये कोई सिखाता है क्या? नहीं सिखाता है। गाय भैंस बकरियों को, पशु पक्षियों को, कृमि कीट पतंगों को सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। भगवान उनको ये ज्ञान देकर भेजता है कि तुम्हें आगे अपने संतति क्रम को कैसे आगे बढ़ाना है। भगवान को दुनिया बनाने वाला ही ज्ञान देकर भेजता है। मनुष्य को ये ज्ञान दिया जाता है शास्त्र के द्वारा, ये ज्ञान दिया जाता है अमैथुनी सृष्टि के अंदर। अमैथुनी सृष्टि के अंदर जो सबसे पहले भगवान सबके लिए शरीर बनाता है। अच्छा, ये शरीर किससे बना है? आपने विज्ञान को पढ़ा ही होगा। बहुत सीधी सी बात है भाई, रज और वीर्य से इस शरीर का निर्माण माता के गर्भ में परमात्मा करता है। अच्छा, उन धातुओं को भगवान कैसे बनाता है? तो हमारे आयुर्वेद वाले कहते हैं कि ये जो पेड़ पौधे, जो औषधि वनस्पति है ना, इनको प्राणी जब खाता है ना, तो इनसे शरीर में रस बनता है, रक्त बनता है, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित बनता है। और दो स्त्री और पुरुष, नर और मादा जब मिलते हैं, उस तत्व को एक जगह से दूसरी जगह प्रदान करते हैं, जिसको गर्भाधान बोलते हैं। तो उसके बाद में परमात्मा उस तत्व का विकास करके उससे शरीर बना देता है, शरीर बना दे। इसका मतलब है दोनों शरीरों को भगवान ने ऐसा ही बनाया है कि ये मिलेंगे और इस प्रकार का प्रजातंतु आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब ये जो पूरी की पूरी परंपरा है, जिसमें ज्ञान हमारी माँ ने बच्चे को दिया, और हमारी माँ को उसकी माँ ने दिया, उसकी माँ को उसकी माँ ने दिया, क्रमशः पीछे जाएंगे तो जो सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले, जिसके लिए स्वामी दयानंद कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर की परत के नीचे परमात्मा ने स्त्री पुरुषों के गर्भ बनाए।
गर्भ बनाए और वहां उनके शरीर बनाए। उनका विकास कहां तक किया? यौवन तक किया, यौवन तक किया। और युवा स्त्री पुरुष को पृथ्वी की ऊपर की परत के नीचे बना करके, जैसे कोई रात में जागता है ना, आदमी सुबह उठता है तो ज्ञान के साथ आता है, तो ऐसे स्वाभाविक कुछ ज्ञान के साथ में आए। बाकी 4 महान आत्माओं को ज्ञान दिया और उन 4 महान आत्माओं ने इस संसार का ज्ञान बाकी मनुष्यों को उस समय दिया। और फिर वो ज्ञान परंपरा से आगे बढ़ता हुआ आज हमारे पास में आ गया। अब बात को आगे समझना, हमारे पूर्वजों को सबसे पहले इसको सूरज कहते हैं, इसका ज्ञान किसने दिया? भगवान ने दिया। सूरज को बनाने वाले ने, सूरज को बनाने वाले ने, चंद्रमा को बनाने वाले ने, दुनिया को बनाने वाले ने जो मनुष्य को बनाया, उस मनुष्य को ये ज्ञान दिया कि इसको सूरज कहेंगे और इसको चंद्रमा कहेंगे, इसको पृथ्वी कहेंगे, इसको जल कहेंगे, इसको अग्नि कहेंगे, इसको वायु आकाश कहेंगे, इनको आंखें कहेंगे, इनको कान कहेंगे, इनको श्रोत्र कहेंगे और इनको नेत्र कहेंगे, इनको दांत कहेंगे, दंत कहेंगे, इनको हस्त और पाद कहेंगे। ये सारा का सारा ज्ञान इनको बनाने वाले ने सृष्टि के आरंभ में हमें दिया, सृष्टि के आरंभ में दिया। और वहां से ये ज्ञान चलता हुआ आया। कब तक आया? जब तक आदमी की बुद्धि अच्छी थी, यानी चीजों को याद रखने में समर्थ थी। भगवान ने उस ज्ञान या इंसान ने उस ज्ञान को क्या कहा? श्रुति ज्ञान। क्या कहा जी? श्रुति। श्रुति किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जिसको कानों से सुन सुनकर आगे बढ़ाया जाए। श्रुति का दूसरा नाम है वेद। और वेद शब्द का क्या मतलब है? मीनिंग क्या है? ज्ञान। वेद का मतलब क्या है जी? ज्ञान। सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में 4 मनुष्यों के हृदय में दुनिया का ज्ञान दिया, उस ज्ञान को संस्कृत में वेद कहते हैं। ठीक है? और वो ज्ञान किसने दिया बोलो? जिसने दुनिया बनाई, जिसने शरीर बनाया, उसने ही वो ज्ञान दिया। और उस ज्ञान को जिनको मिला उन्होंने फिर बच्चे पैदा किए, उन्होंने फिर अपने बच्चों को दिया। ठीक बात है? आज भी वैसा ही हो रहा है, वैसा ही हो रहा है। तो वो ज्ञान उस परंपरा से बढ़ता आया, तो उसको क्या बोलते? श्रुति परंपरा। क्या बोलते? श्रुति परंपरा। जब आगे विज्ञान का आविष्कार, विकास हुआ, तो फिर क्या किया? मनुष्य ने उस ज्ञान को लिखने की परंपरा का विकास किया। और फिर वो ज्ञान कागज पर आ गया, भोजपत्र आदि पर। फिर भोजपत्र से फिर वो ज्ञान पुस्तक के रूप में आ गया। और वो ज्ञान आज भी हमारे पास में है। और उसको क्या बोलते हैं? बोलो, वेद बोलते हैं, वेद बोलते हैं। अब और सरलता से बात को समझना। ये बातें मैंने सरलता से आपके सामने रखी। आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में सबके आ रहा है? स्पष्ट है ना? अब देखो, जब आप स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करते हो, जब वेद पढ़ते हो, उन वेदों के अंदर हम जिन चीजों को जिन जिन नामों से पुकारते हैं, यही नाम वेदों के अंदर आते हैं, यही नाम वेदों के अंदर आते हैं। क्या आते हैं? एक मंत्र बोलो। स्वस्ति पंथापनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव। क्या आया बोलो? सूर्या चंद्रमसाविव कि स्वस्ति पंथा मनुष्य। बाकी पर नहीं जा रहा, उनकी बात बाद में करूंगा। मैं कह रहा था, हम इनको क्या बोलते हैं जो एक रात में उजाला करता है, दूसरा दिन में उजाला करता है? सूरज और चंद्रमा बोलते हैं। और ये सूरज और चंद्रमा नाम कहां से हमने इनका सीखा? वेदों से सीखा। कहां से सीखा बोलो? वेदों से सीखा। सुबह भी मैंने एक मंत्र बोला था और उसमें क्या शब्द आया था? माता और पिता आया था। तो हमने जन्म देने वाले को माता, जन्म देने वाले को पिता कहां से बोलना सीखा बोलो? वेदों से सीखा। मंत्र क्या था? त्वं ही नः पिता वसो
त्वं माता शतक्रतो बभूवित अधाते सुम्नमीमहे। अब दूसरा मंत्र सुनो। ये तो आपको देखो सूरज और चंद्रमा का पता लग गया, और दूसरा आपको माता और पिता का लग गया। अब देखो जिसको हम पुत्र बोलते हैं, जो बच्चा पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं? बोले ये पुत्र है, ये पुत्री है। अब इसको पुत्र पुत्री कहना हमने कहां से सीखा? देखे मंत्र क्या है? अनुव्रत पितु पुत्रो, पिता शब्द भी आ गया, एक और भी आएगा, अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्ते मधुमति वाचम वदतु शंतिवाम। अब कई शब्द आ गए इसके अंदर। हमारे व्यवहार में जो शब्द प्रचलित है, हमारे व्यवहार में क्या आया जी? अनुव्रत पितु पुत्रो, पुत्र शब्द आया, जाया और मात्रा भवतु सम्मना, मन शब्द आ गया, ठीक है, मात्रा का मतलब माता, ठीक है, माता के जैसा, और फिर नीचे जाया पत्ते मधुमति, पति भी शब्द आ गया, पति यानी पति शब्द आ गया। तो आज भी पति बोलती है स्त्रियां अपने भर्ता को पति बोलती है। अच्छा दूसरा एक शब्द आया जाया, जाया किसको बोलते हैं? जो बच्चों को जन्म दे, जन्म देने वाले को क्या बोलते हैं? जाया बोलते हैं। जिसको पत्नी बोलते हैं उसी को जाया बोलते हैं संस्कृत में। और फिर क्या बोला, क्या करें? कैसा मीठा बोले? मधु के जैसा, जाया पत्ते मधुमति। क्या कहा? मधु के जैसा। अच्छा मधु जानते हो आप किसको बोलते हो? आप ही बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। एक स्वर में सबने बोल दिया, बोले मधु शहद को बोलते हैं। तो क्या बोला? आप वेद को तो जानते हो, देखो कितना जानते हो और मानते भी हो ना। अभी धीरे धीरे और पक्का मानोगे आप। तो क्या कहा? जाया पत्ते मधुमति। और क्या कह रहा है? जाया से। जाया कौन है? पत्नी। अच्छा क्या कह रहा है भगवान? जाया पत्ते, बोले पति से। कैसे बोल? वाच, मधुमति, बोले मधु के जैसा, शहद के जैसा मीठा बोल। ये मेरी माता हूं। और इधर एक देखता हूं, देखो कैसा व्यवहार पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए, कैसे जीवन के अंदर रस की, आनंद की धाराएं बहती। ये मंत्र बता रहा है, जाया पत्ते मधुमति, बोले पत्नी पति से मधु के जैसा मीठा बोले। अच्छा मधु में शक्कर में क्या फर्क है? चीनी और मधु में क्या अंतर है? चीनी हाथ से बनाते हैं, मशीन गन्ने से बनती है, लेकिन वो तो कुदरती है। जब मधुमक्खी बनाती है। अच्छा चीनी से नुकसान होता है, मधु से होता है? चीनी से होता है, शुगर बढ़ जाता है। तो चीनी से नुकसान होता है, मधु से क्या होता है? फायदा होता है। क्या फायदा होता है? बहुत सारी बीमारियां नष्ट हो जाती है। तो इसलिए क्या बोला? बोले पत्नी पति से कैसे बोले? मधु के जैसा मीठा। अच्छा ये ज्ञान कौन दे सकता है? भला चाहने वाला देगा या बुरा चाहने वाला देगा? बताओ। भला चाहने वाला ही देगा ना। अच्छा ये बताओ, माता पिता सास ससुर अपने बेटे बहू का घर बिगाड़ना चाहिए? नहीं बिगाड़ना चाहिए। अच्छी शिक्षा देंगे तो देखो क्या शिक्षा? जाया पत्ते मधुमति, पत्नी पति से मधु के जैसा, शहद के जैसा मीठा बोले। आज ऐसा ही चाहते हो ना आप सब? भाई आपकी देवियां मधु के जैसा मीठा बोले आपसे, ऐसा ही चाहते हो? तो आगे क्या कहा? जाया पत्ते मधुमति वाचम वदतु शंतिवाम। वाचम किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं वाचम? आप ही बोलो। याद है? आप खुद ही बोल रहे हैं। वाचम वदतु, वदतु का मतलब बोलो। वाचम वदतु शंतिवाम, शांति का मतलब शांति देने वाली। वाणी कैसे बोलो? मधु के जैसी, शहद के जैसी गुणकारी हो, दुखों को दूर करने वाली हो, और अंत में क्या कहा? शांति देने वाली। वाणी कैसी बोलो? शांति देने वाली। ये कौन बोल रहा है? वेद का मंत्र। ये कौन बोल रहा है? ये श्रुति बोल रही है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, अभी आपके सामने मैंने 3 मंत्र बोले। मंत्र तो बहुत सारे हैं,
स्वस्ति वाचन का पहला मंत्र याद है कि किसी को? हमारी माता जी ने बोला अग्नि मीड़े पुरोहितम। अच्छा, इसमें पहला शब्द क्या आया, बोलो तो एक बार। अच्छा, सारे लोग अग्नि को अग्नि बोलते हैं। अच्छा, वेद भी तो अग्नि बोल रहा है, अग्नि बोल रहा है। अच्छा, ये बताओ तो इसको अग्नि कहना, उसको सूरज कहना, इसको चंद्रमा कहना, और जन्म देने वाले को माता, जन्म देने वाले को पिता कहना, ठीक है, और भर्तार को पति और पत्नी कहना कहाँ से सीखा हमने? बोलो तो एक बार। वेदों से सीखा। अच्छा, दुनिया में जो चीजें हैं, इन चीजों का नाम वेदों में है नहीं है नहीं। अभी मैंने वेद के आपके सामने 4-5 मंत्र बोले और आप सबने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमने इन पदार्थों को इन्हीं नामों से संसार में बोला है, पुकारा है, इन्हीं नामों से इन पदार्थों के साथ हमने व्यवहार किया है, और ये सारे पदार्थों का जो नाम है वो वेदों से ही आया है। अब ये बताओ मुझे, ये बताओ, ये जो सूरज है, इसका नाम सूरज किसने रखा? जिसने इसको बनाया। ठीक बात है। अच्छा, हम सबको जिसने बनाया वही बताएगा ना हमारे बारे में। अच्छा, ये बताओ आप, इस मोबाइल में क्या क्या है, ये कौन बता सकता है? जिसने इसको, पक्की बात है ना? हाँ भाई, ये मकान कब बना ये कौन बता सकता है जी? जिसने इसको बनाया वही बता सकता है ना? ठीक है, तो ये सूरज कब बना, चंद्रमा कब बना, इस पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, आप जिसको तांबा बोलते हो, पीतल बोलते हो, सोना बोलते हो, हिरण्यम बोलते हो, चांदी बोलते हो, पानी बोलते हो, आप बोलते हो, अग्नि बोलते हो, वायु बोलते हो, आकाश बोलते हो, आकाश के अंदर आप बुध बोलते हो, शुक्र बोलते हो, शनि बोलते हो, वरुण, अरुण, यम बोलते हो, ये सारे जो सौर परिवार है, इन सब का नाम आपके वेदों में आता है। इससे क्या बात सिद्ध हुई कि इन सबको, इस दुनिया को, हम सबको बनाने वाला और वेद का ज्ञान देने वाला एक है, दो नहीं है। क्या है जी, बोलो? एक है, दो नहीं। अच्छा, ये बताओ, मेरे बारे में मेरा परिचय कौन दे सकता है? सही सही आपको बताओ। पता है। अच्छा, मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा सही सही किसको पता होगा? आपको। अच्छा, माता पिता नहीं है, अब किसको पता होगा? उन्होंने कहा आपको। मेरे बारे में किसको पता होगा ज्यादा? मुझे पता होगा ना, ठीक है। अच्छा, मेरे माँ बाप भी नहीं है, जो सृष्टि में सबसे पहले पैदा हुए, उनके तो माँ बाप नहीं थे। अच्छा, उनको अपने बारे में क्या पता है? आज बच्चा पैदा होता है आपके घर में, उस बच्चे को कुछ मत बताओ, आप कुछ भी मत बताओ, तो वो बच्चा अपने बारे में बता सकता है कुछ? नहीं। हाँ जी बोलो। नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता जी? जानकारी नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। तो उसका माँ की माँ, अंत में ज्ञान देने वाला, सबकी माँ परमात्मा। स्वीकार किया ना आपने? उसी परमात्मा ने ज्ञान दिया हमें कि हम क्या है और दुनिया की वस्तुएं क्या है। हमारे पूर्वजों ने इसका गहराई से चिंतन किया और उन्होंने इस बात को हमारे सामने रखा। पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातन। अब देखिए बात, तो भगवान के बारे में कौन बताएगा? सही सही बताओ भाई। मेरे बारे में नहीं बता सकता हूँ सही सही? भगवान। तो ईश्वर अपने बारे में ईश्वर ही बता सकता है, या उसका बनाया हुआ आदमी बता सकता है? उसका बनाया हुआ आदमी तो तब बताएगा ना जब उस आदमी को ईश्वर ने बताया हो। ठीक है, ठीक है। तो भगवान का ज्ञान भगवान से चलकर इंसान के पास में आएगा, या इंसान से चलकर भगवान के पास में जाएगा? भगवान से चलकर इंसान के पास में आएगा। तो जो मनुष्य, जिस मनुष्य के पास में भगवान से चलकर ईश्वर का ज्ञान आया है, उस मनुष्य का ईश्वर के बारे में ज्ञान सही होगा या गलत होगा? जिस इंसान के पास में भगवान का ज्ञान भगवान से चलकर आया है, वेद का ज्ञान किसका है बोलो? दुनिया को बनाने वाले को हम ईश्वर मानते हैं, ईश्वर बोलते हैं।
दुनिया को बनाने वाली शक्ति को हम ईश्वर बोलते हैं। उस शक्ति का ज्ञान वेद है, और उस वेद को पढ़ने वाले को, उस वेद के अंदर दुनिया को बनाने वाले भगवान ने खुद अपना ज्ञान दिया कि मैं कैसा हूं। वो खुद बोल रहा है कि मैं कैसा हूं। अब उसने बताया कि मैं ऐसा हूं। अब वो मनुष्य ने, जिसने ये ज्ञान अपने अंदर अनुभव किया, भगवान ने वेदों का ज्ञान किसको दिया? मनुष्य को दिया। जैसे पशु बच्चे के अंदर ज्ञान साथ में आता है, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में, अमैथुनी सृष्टि में जो सबसे महान आत्माएं हुई, जिनको हम अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा बोलते हैं, उन ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने ज्ञान दिया और अपना स्वरूप भी बताया दुनिया के ज्ञान के साथ में, दुनिया के ज्ञान के साथ में। बात सही से समझ में आ रही है आपके सरलता से? अब वो भगवान ये देखो अपने बारे में बता रहा है कि मैं कैसा हूं। वो भगवान खुद अपने बारे में बता रहा है कि मैं कैसा हूं, लेकिन घड़ी की सुई अपनी जगह पहुंच गई। आपके 10 मिनट शुरू किए हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि आपने 10 मिनट शुरू किए हैं, तो उनका आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने शुरू में एक मंत्र बोला था आपके सामने। कौन सा मंत्र बोला था? सपर्यगा शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिगुर स्वयं भूरियाता तथ्यतो अर्थान वेदशास्त्र शाश्वती देह समाप्य। भगवान अपने बारे में बता रहा है मैं कैसा हूं। भगवान अपने बारे में क्या बताता है? न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नामो महत् यस्य। ठीक, वो खुद बोल रहा है कि मैं कैसा हूं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। वो खुद बोल रहा है कि मैं कैसा हूं। अब देखो भगवान क्या बोल रहा है अपने बारे में, सुनो। सपर्यगा, ऋषि ने अनुभव किया। किसने अनुभव किया? अच्छा, एक बात बताओ, भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, अपने बारे में बताया, वेद का ज्ञान मुझे दिया। अब आपने मेरे से पूछा कि ये आप बताओ भगवान कैसा है, तो मैं कैसे बोलूंगा जी भाई? वह परमात्मा ऐसा है। कैसे बोलूंगा? वह परमात्मा, क्योंकि अभी मैं तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा? वह ऐसा है। तो मंत्र क्या कर रहा है? सपर्यगा। वह कौन? परि अगाध। परि का मतलब क्या होता है? सर्वत्र जो विद्यमान हो, सर्वत्र जो विद्यमान हो। परि अगाध बोले वो सब जगह है, सब जगह पहुंचा हुआ है। अच्छा, सब जगह कहां? जहां तक ये दुनिया फैली हुई है, ये दुनिया के भी बाहर है, दुनिया के भी बाहर है, वो सर्वत्र है। सब परि अगाध। और कहा शुक्रम बोले सब परि अगाध, जो संपूर्ण सृष्टि में ओतप्रोत है, संपूर्ण सृष्टि में जो व्यापक है और सारा जगत जिसमें व्याप्य। अब ये भी समझ लेना, थोड़े दर्शन के शब्द में बोल रहा हूं। व्याप्य और व्यापक किसको बोलते हैं? व्याप्य और व्यापक किसको? व्यापक बोलते हैं जो अंदर भी हो और बाहर भी हो, और व्याप्य बोलते हैं जो अंदर हो बाहर ना हो। अब समझो बात को, जैसे मान लो एक पतीला भरा हुआ है पानी का, एक बाल्टी भरी हुई है पानी की, और उस बाल्टी के अंदर एक रुई का इतना सा गोला आपने उसमें डाल दिया। अब वो रुई के गोले में पानी घुस गया, उसके एक एक तंतु में चला गया पानी, सारे रुई के गोले में पानी चला गया, और उसके बाहर भी पानी भरा हुआ। तो अंदर बाहर पानी भरा हुआ है, तो पानी क्या हो गया? व्यापक। क्या हो गया जी? व्यापक हो गया। और वो रुई का गोला जो पानी के अंदर चला गया है, पानी के बाहर नहीं है ना रुई का गोला, पानी के अंदर है, तो ये रुई का गोला क्या हो गया? बोलो व्याप्य। रुई का गोला क्या हो गया? बोलो व्याप्य हो गया। सरलता से समझ में आ गया? ये व्याप्य और व्यापक संबंध है। अच्छा, ये बताओ, हम भगवान के बाहर है या भगवान के अंदर है? तो हम क्या हुए? व्याप्य। ये दुनिया भगवान के बाहर है कि अंदर? क्या है? अंदर है। तो दुनिया क्या हुई? बोलो व्याप्य।
और भगवान इस दुनिया के अंदर भी है और बाहर भी है, इसलिए भगवान क्या हो गया बोलो? व्यापक हो गया। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि भगवान तो सूक्ष्म से सूक्ष्म। अच्छा, कोई भी स्थूल चीज बनती है तो उसके निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है बताओ? सूक्ष्म से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? सूक्ष्म से शुरू होती है, सूक्ष्म से। आपने ये मकान बनाया, अब ये मकान कैसे बना आपको पता है? आपने ईंटें बनाई। अच्छा, ईंटें कैसे बनाई? मिट्टी से बनाई। ठीक है, मिट्टी को आप ऐसे मसलोगे तो कण हो जाएंगे बारीक बारीक, और तोड़ोगे तो और बारीक कण हो जाएंगे, और तोड़ोगे तो फिर आगे दिखाई नहीं देंगे। बोले 60 परम अणु का एक अणु बनता है, 60 परमाणु का एक अणु बनता है, और 60 परमाणु का एक अणु बना, और ऐसे 2 अणु का एक द्वैत अणु बनता है। ठीक है, और ऐसे 3 द्वैत अणु से त्रसरेणु बनता है, और जब त्रसरेणु बन जाता है तो वो तेज जिसकी आंखें हो उसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है, लेकिन उसके पीछे के तो इतनी सूक्ष्म है वो तो दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अब ये जो सारी संसार है, सारी सृष्टि है, इसको तोड़ते जाए, अलग करते 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 चले जाए, जब दिखाई नहीं देगी तो फिर चीज को पकड़ सकते हैं क्या? आपने पानी में कीड़े देखे? सरसलियां बिल्कुल बारीक बारीक। आपने देखा वो क्या बोलते हैं, दही के अंदर कृमि पड़ते, जिनको लेंस से देखते हैं तो इधर उधर चलते फिरते दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते वैसे आंखों से। ठीक है, लेकिन उनके शरीर में भी संरचना है, और हमारे वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य के शरीर की जो एक इकाई है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। बोले उसके अंदर ऐसा सिस्टम है जैसे कोई गांव बसा हुआ हो, सारी चीजें हैं उसके अंदर। अब वो कोशिका कितनी सूक्ष्म होती बताओ? ठीक है, अच्छा ये बताओ, उस कोशिका से जो सूक्ष्म होगा वही कोशिका बना सकता है, या हमारे जैसा आदमी कोशिका बना सकता है? जिसको दिखाई भी नहीं दे कोशिका, वो कोशिका बना सकता है? नहीं बना सकता है। कोशिका तो वो बना सकता है जो कोशिका से भी सूक्ष्म हो, और जो परमाणु है, जो दिखाई नहीं देता, उस परमाणु को कौन पकड़ सकता है बताओ? जो उस परमाणु से भी सूक्ष्म हो, उस परमाणु को जानता हो, जानने वाला हो। क्या हो? जानने वाला हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे पकवान का नाम दूं, अभी आपके मुंह में भी वो आ जाएगा, पानी आ जाएगा। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध क्या है? पूरन पूरी। बोले महाराष्ट्र में गए, पूरन पूरी नहीं खाई तो फिर क्या खाया? तो पूरन पूरी किसी को बनाना, आप मुझे तो आता ही नहीं बनाना, बस इतना पता है कि पूरन पूरी होती है। अच्छा ये बताओ, मेरे सामने आपने सारे सामान रख दिए, अब मैं पूरन पूरी बना सकता हूँ कि बिना ज्ञान के? नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये आंखें बनाने का ज्ञान आपको बनाने वाले के पास में पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? शरीर को बनाने का ज्ञान शरीर को बनाने वाले के पास में पहले होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? होना चाहिए ना। तो दुनिया को बनाने वाले, सृष्टा को बनाने वाले, हम प्राणियों को बनाने वाले के पास में पहले से प्रकृति के परमाणु से शरीर और ये संसार बनाने का ज्ञान था, तभी उसने परमाणु को प्रेरणा देकर परमाणु से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। परमाणु को प्रेरणा देकर परमाणु से ब्रह्मांड का बोलो निर्माण किया। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही? तो अब मैं ये बात पूछ रहा हूं आपसे, अच्छा एक बात बताओ, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म को देख सकता है, परमाणु को देख सकता है, तो वो उससे ज्यादा सूक्ष्म होना जरूरी है कि नहीं है? बताओ। तो वो दिखाई देगा क्या? आंखों से बताओ, आप ही बताओ, आप ही बताओ, दिखाई देगा क्या? अच्छा वो दिखाई देने वाला होगा तो वो तो संसार से भी बड़ा है ना, वो तो व्यापक है ना। अच्छा अंदर बाहर सर्वत्र वही होगा तो फिर हम कहाँ होंगे बताओ? हम कहाँ होंगे फिर? बात समझ में आ रही है? तो परमात्मा दिखाई नहीं देता क्योंकि वो परम सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, उसके शरीर नहीं है। अरे भाई उसका शरीर होता तो फिर हम लोगों को जगह कहाँ मिलती? फिर तो ये आकाश में नहीं होता, वही वो होता सर्वत्र। ठीक है, अच्छा हमारे पेट में कीड़े पड़ते ही नहीं पड़ते बताओ? आपके छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताओं को पता होंगे,
छोटे छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं ना, किसी माँ का दूध ज्यादा मीठा हो तो उसमें पेट के अंदर है ना पठारे पड़ जाती है, उनको क्या बोलते हैं मराठवाड़ा में? हाँ, पेट के अंदर कुछ बारीक बारीक कीड़े पड़ जाते हैं। तो अच्छा, वो कीड़ों को पता होगा कि मैं किसी आदमी के पेट में जन्मा हूं? पता होगा क्या? उनके समझ में आएगा नहीं। अच्छा, एक चींटी को समझ में आएगी मेरे सामने पर्वत की तरह खड़ा है, इसको हाथी बोलते हैं। अच्छा, हमारे सामने ये जो हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, इस पृथ्वी से हम सुनते हैं बोले 13 लाख गुना बड़ा वो सूरज है, ठीक है। अब आप कल्पना करो, सूरज के सामने पृथ्वी राई का दाना है, राई का दाना है, और सूरज से भी ये बृहस्पति बहुत बड़ा है। इतना बड़ा ये हमारा अकेला सौर परिवार है। बोले एक आकाश गंगा में ऐसे 2000 से ज्यादा सौर परिवार है, 2000 से ज्यादा सौर परिवार है, नहीं 2 करोड़ से ज्यादा सौर परिवार। और ऐसे आकाश गंगाओं का कोई हमें और स्रोत नहीं है जिनको हम नहीं जान सकते। बताओ कितना महान होगा, वो कितना बड़ा होगा, उनको हम इन आंखों से देख सकते हैं क्या? तो युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण क्या करते हैं अर्जुन को? 10 मिनट तो आपके हो गए, ये तो बात में से बात निकलती आ रही है। वो कहते हैं बाल्टी में भी खाल रहती है, 2 मिनट और बड़ा तो मैं ही कह रहा था, वो भगवान कह रहा है हमें कि भाई मैं कैसा हूं। अच्छा, हम भगवान की मानना चाहिए ना भाई हमें अपने को, या हम इंसान की माने जिसको पता ही नहीं? भगवान अपना ज्ञान शुद्ध देगा या इंसान शुद्ध देगा? भगवान शुद्ध देगा। तो देखो भगवान शुद्ध ज्ञान दे रहा है अपना, भाई सपरियेगात् शुक्रम, में शीघ्र अपने कार्यों को करने वाला हूं। उपनिषद के श्वेताश्वर मुनि ने इस बात को, तत्व को समाधि में बैठकर जाना, और वो कहते हैं तस्य स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। बोले भगवान का ज्ञान और बल उनका स्वाभाविक है। अभी स्वाभाविक शब्द को समझो, ठीक है? ये स्वाभाविक शब्द क्या है? अच्छा, आपके पाँव में चींटी चढ़ जाए तो आपको मन यहाँ भेजने में टाइम लगता है क्या? अब क्षण में मन पहुंच जाता है वहां पर, इच्छा करते ही मन पहुंच जाता है। बोझ लगा मन को पकड़ के वहां ले जाने का? नहीं लगा ना, ठीक है। अब मन भी तो एक तत्व है, एक सूक्ष्म तत्व है, वो अपने आप कैसे चला गया? कैसे चला गया? अपने आप तो नहीं गया ना, प्रेरणा से गया। उस मन को बनाने वाला कौन है बताओ? बोलो भगवान का दिया कौन है? भगवान है ना। मन को बनाने वाला भगवान है। वो मन को बनाने वाला भगवान जिस प्रकार से ऐसा मन बनाता है, वो शीघ्रकारी सारे संसार को हर क्षण हर पल निरंतर संचालित करता है, निरंतर उसका निर्माण करता रहता है। आप कहेंगे ये समझ में नहीं आ रही बात, उदाहरण लो कैसे? अच्छा, आपने भिंडी कब खाई दिखता हो? आप बताओ, कितने दिन हो गए? कल ही खाई थी। अच्छा, टिंडे खाई कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए। हाँ, कई चीजें आज मैंने आपके सामने फलों की दुकान लगी हुई है। यहाँ मैंने एक फल ऐसा विचित्र देखा, कभी देखा ही नहीं, मैं नाम भी भूल गया। मुझे क्या है, कार्यक्रम में गया था तो ठंड लग गई तो गला बैठ गया, जलन लगने लगी। लेकिन फल इतनी अलग अलग तरह के थे, मेरा मन हुआ चलो ये फल क्या है, भगवान ने कैसे विचित्र। एक राम फल देखा मैंने, उसको पता है दूसरे नाम से भी बोलते हैं। तो एक और विचित्र फल देखा। मैंने अपने वैद्य को फोन किया, मैंने कहा वैद्य जी क्या मैं फल खा सकता हूँ? कोई ऐसा फल है जो मैं खा सकूं? जुकाम तो हो रहा है। बोले कोई फल नहीं खा सकते। बोले कोई नहीं खा सकते। मैंने कहा क्यों? बोले सब में रस होता है और इससे आपका कफ और भी बढ़ जाएगा। तो मैं चाहता हूं, अभी खा नहीं पाया। ऐसे विचित्र विचित्र फल थे, ऐसे अद्भुत अद्भुत फल थे। मैं आपसे कह रहा था कि जो भी चीज का निर्माण होता है वो बहुत सूक्ष्मता से होता है। अब आपको 1 महीने के बाद में कोई चीज खानी है, कोई फल खाना है, जैसे आम का पेड़ आज लगाओगे, आम कब आएगा? कई वर्ष बाद में, जब पेड़ बड़ा हो जाएगा उसके बाद में आएगा। आपके लिए भगवान जब आपको आम की जरूरत पड़ेगी
जब आपको इडली की जरूरत पड़ेगी, जब आप बीमार होंगे आपको औषधि की जरूरत पड़ेगी, जब आपको मसाले की जरूरत पड़ेगी, तो अभी वो निर्माण कार्य चल रहा है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है। आज हम जिन चीजों को खा रहे हैं उनका निर्माण कार्य पीछे से चला आ रहा था। आगे 10 दिन बाद में हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उनका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। 100 साल बाद में जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उनका निर्माण कार्य भी चल रहा है। ऐसे ही ये निर्माण की साइकिल सृष्टि के आरंभ से निरंतर चल रही है। इसका मतलब है भगवान निरंतर हमारे पालन पोषण के लिए नाना पदार्थों का निर्माण कर रहा है। इसलिए क्या कहा, शुक्रम, वो अत्यंत शीघ्रकारी है और प्राणियों के जीवन रक्षा के लिए निरंतर काम कर रहा है। अब ये तो कंट्रोल में नहीं होगा क्योंकि इस विषय को अब हम आगे ही लेंगे, ठीक है। अभी इतनी बात मुझे तो इतना समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा भीतर अंदर ही अंदर बुद्धि बताने लगी होगी कि हाँ भगवान नहीं दिखाई देने वाला है। अभी विश्वास हो रहा है कुछ? एक बात तो स्पष्ट होगी कि भगवान का स्वरूप कौन बताएगा? सही सही वेद बताएगा, ठीक है ना। तो जिनके समझ में नहीं आ रहा हो, कम आया हो, तो दोबारा ये रिकॉर्डिंग सुन लेना होगा, पूरी रिकॉर्डिंग इसमें तो ये पूरी सुन लेना आप दोबारा। अब इसके आगे की जो चर्चा है वो अगली बैठक में हम करेंगे और भी नए लोगों को पकड़ के लाना। आपके समझ में आ गई ना बातें? सरल थी ना? तो अब अपनी बहुओं को, बेटियों को, अड़ोसियों को, पड़ोसियों को और आप अपने मित्रों को, ठीक है, हाँ, और लोगों को लेकर आना, बच्चों को लेकर आना, ठीक है। तो ये कुर्सियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर नीचे बैठाएंगे आपको और इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इन आगे आने वाले दिनों के अंदर आप धीरे धीरे ईश्वर के विषय को, स्वरूप को एकदम स्पष्टता से, सरलता से समझेंगे, आत्मा को भी समझेंगे और ईश्वर की ने जो ज्ञान दिया है कि जीवन कैसा होना चाहिए उसको भी समझेंगे। बहुत सारी चीजों को हम स्पष्ट करेंगे। आप सब ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और प्रधान जी ने, इस समाज के अधिकारियों ने मुझे आपके बीच बुलाया, इसके लिए इनका भी आभार प्रकट करता हूं। इति ओम सत।